किसानों को जोन से किसानों के ठेकेदार बोला बने फिर हैं उनकी घरा चल दी कोनी और बहु छोरी उनकी बाजी रहा हमें मुकदमे किसी पे 3 मुकदमे उल्टे उल्टे काम कर रहे, किसी की बहू भाज रही, किसी की छोटी भाज रही, तारा ठेका ले रहे। बोला हमारा साइड तो 4-4 हजार में बहु मिला है तो हम भी बोला तारा साइड नुआ कर लो। बड़े शर्म की बात है कि छोरी बहुआ की इज्जत के यहाँ 4-4 हजार के रेट लगावे जो पदा पे बैठे। मैं पूछना चाह रहे जेपी दलाल से, उन्होंने ऐसी ये प्रतिक्रिया दी, हम उनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आपकी चल रही है कि आपके घर में और नारा दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, इन्होंने तो उस गरिमा को भी तार तार कर दिया है। हरियाणा के अंदर ऐसे नपुंसक जो ये बेहया जवानबाजी करने वाले लोग पदों के अंदर बिठा रखे हैं इनका, लेकिन जब किसानों की बहु बेटियों के ऊपर आँच आने लगी तो ये बातें बर्दाश्त से बाहर हैं और इनका इलाज ये बहु बेटियां करने का काम करेंगी। जा रहे आंटी देखो सादर्शकन विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त भी मैं खरगराम जी गांव में इस वक्त में मौजूद हूं। किसान नेत्री प्रियंका खरगराम जी हमारे साथ है जुड़ चुकी हैं। और दोस्तों, आपने कल सोशल मीडिया पर है एक आपने बयान जो सुना होगा जेपी दलाल का, जो किसानों को लेकर के जो कहा है। तो फिलहाल अभी हमारे साथ है जो किसान अभिनेत्री प्रियंका खरगराम जी हमारे साथ है जुड़ चुकी हैं। जी राम राम जी। राम राम भाई। क्या कुछ कहोगे बे, जो कल जो बयान जो आपने सुना है तो क्या कहोगे? देखिए, बड़े शर्म की बात है, हम उस बयान की हम कड़े शब्दों में निंदा, जितनी भी निंदा हम करें उस बयान की उतनी कम है। और मैं तो कह रही हूँ इन बीजेपी वालों को, जो खट्टर साहब भी बड़े मुख्यमंत्री बने फिर हरियाणा के, लेकिन उनको लगाम लगानी चाहिए। जो से बिना लगाम के घोड़े कुर्सियां पे बिठा दिए या छोड़ दिए समाज की बहु बेटिया की इज्जत उछाड़न खातर। भाई कदे तो इनका बबली बहु बेटिया ने लेके इस तरह के बयान देवे, माँ बाण की गाड़ी देवे किसाना ने। और भाई कदे इनके जो कृषि मंत्री को आने लाग रहे वो किसाना की बहु बेटिया की इज्जत का ऊपर वार करने लग रहे। बड़े शर्म की बात है। और हम कहना चाह रहे हैं उनको तो उन्होंने किसान आंदोलन के टाइम भी ऐसी बयानबाजी की थी किसानों का। उन्होंने ये बोला कि ये 750 किसान जोन से मरे, बोला ये तो भाई घर भी मरते यदि घर होते। तो इस तरह की लोकतंत्र देश के अंदर ये बयानबाजी कर रहे। और अग्निपथ का जब आंदोलन चला, हमारे युवा भैया ने आंदोलन करा और अपने गाँव देहात में एक बात चल लग रहा है, बोला अब सरकारी नौकरी नहीं रही तो बोला छोरा के ब्याह भी को न होते हैं। इस तरह का माहौल चला। तो उस माहौल के दौरान भी उन्होंने बहु बेटियों के प्रति एक ऐसी प्रतिक्रिया दी, बोला हमारा साइड तो 4-4 हजार में बहु मिला है तो हम भी बोला तारा साइड नुआ कर लो। बड़े शर्म की बात है कि छोरी बहुआ की इज्जत के यहाँ 4-4 हजार के रेट लगावे जो पदा पे बैठे। और दूसरी बात, कल बड़े शर्म की बात है, बड़े मंच से वह ये करे किसानों को जोन से किसानों के ठेकेदार बोला बने फिर हैं उनकी घरा चल दी कोनी और बहु छोरी उनकी बाजी रहा। हम ये पूछना चाह रहे जेपी दलाल से, उन्होंने ऐसी ये प्रतिक्रिया दी, हम उनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आपकी चल रही है कि आपके घर में। और दूसरी बात, बहु बेटियों को लेकर के जो ये बयान दे रहे हैं, हमारे तमाम जितने भी किसान नेता उन्होंने बीजेपी की नीतियों से विरोध है। हमारे किसान नेताओं ने कभी बीजेपी वाले बहन बेटियों के बारे में कोई कुछ बोला क्या? हम ये बात इनसे पूछना चाह रहे हैं। बहु बेटी चाहे वो कोई पार्टी वाला हो, चाहे वो कोई समाज में काम करने वाला हो, बहु बेटी की इज्जत सबकी एक होती है। और हालांकि हमारी भी, हम एक बेटी है, हमारी भी शब्दों की गरिमा, उस गरिमा को हम पार नहीं कर सकते। लेकिन इन संघी लोगों ने तो पदों पे बैठ करके और बहु बेटियों का इतना बड़ा नारा दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, इन्होंने तो उस गरिमा को भी तार तार कर दिया है। हम ये बात हरियाणा के मुख्यमंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से ये आह्वान कर रहे हैं कि जो आपने हरियाणा के अंदर ऐसे नपुंसक जो ये बेहया जवानबाजी करने वाले लोग पदों के अंदर बिठा रखे, इनका इस्तीफा लेकर के इनको अपने घरों के अंदर बिठाइए, समाज इनका इलाज करने का काम करेगा यदि सरकार के हाथ से बात है तो। और दूसरी बात भाई, हम कहना चाह रहे हैं इनको, इतने बड़े नारे दिए और पंचकूला के अंदर बड़ी स्टेज से भी हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने एक ऐलान किया था। और हम संयुक्त किसान मोर्चा से यह आह्वान भी कर रहे हैं कि हमारे अधिकारों की लड़ाई तो हम लड़ लेंगे, लेकिन जब किसानों की बहु बेटियों के ऊपर आँच आने लगी तो ये बातें बर्दाश्त से बाहर हैं और इनका इलाज ये बहु बेटियां करने का काम करेंगी। संयुक्त किसान मोर्चा एक बार हाथ खोलने का काम करे और तमाम जितनी भी हमारी खापें हैं सारी खापें इनका बहिष्कार करने लग रही है। या तो जेपी दलाल सामने आके कैमरे के सामने आकर या फिर किसानों के बीच में जाकर इस बात के लिए माफी मांगे, वरना उसके लिए ये बर्दाश्त से बार बात होगी और उनको समझ में नहीं आएगी। फिर हरियाणा के अंदर कहीं छुपने को ठिकाना नहीं मिलेगा जब किसान अपनी के ऊपर आएंगे। तो क्या फिर किसान विरोध करेगा इसको?
विरोध तो लगातार कर ही रहे, हम कह रहे हैं। और इससे बड़ा विरोध क्या होगा? संयुक्त किसान मोर्चा की पंचकुला के अंदर इतनी बड़ी स्टेज लगी और उस स्टेज के माध्यम से भी हमारे किसान जो आगू नेता उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया कि या तो जेपी दलाल इस बात के ऊपर माफी मांगे, वरना उनके ऊपर भी कदम उठाने का काम करेंगे, तमाम हमारी खापे भी और तमाम हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य भी। बात मान तो ली थी आपकी, फिर आपने दोबारा वहाँ पे क्यों जाना पड़ा? देखिए, यदि किसानों के साथ जो समझौता हुआ था वो समझौते पे ये लोग कायम रहते तो हमें जरूरत ही नहीं थी सड़क पे आने की। लेकिन 2024 अभी नजदीक आने को है और जो समझौता हमारा 2021 के अंदर इस सरकार के साथ हुआ था, सारे समझौते लिखित में हुए थे। उसके बाद भी बड़े बेशर्मों का राजा अपनी बात पे कायम ये लोग नहीं रहे और वादा खिलाफी किसानों के साथ करने का काम किया। और लेकिन हम इस सरकार को एक बात कह रहे हैं कि जो वादा खिलाफी आपने की है किसानों के साथ, हम बॉर्डरों से घर वापसी ये कह के आए थे कि हम आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं, क्योंकि इनकी नीयत और इनकी इंटेंशन का हमें पता था कि कैसी नीयत के ये लोग हैं। ये वादा खिलाफी करते हैं हर किसी के साथ है और वही काम इन्होंने किसान कौम के साथ किया। तो हम दोबारा से हमारा संयुक्त किसान मोर्चा भी यह समझो 3 दिन का पड़ाव पंचकुला के अंदर था। आंदोलन की एक चिंगारी सुलगाने का काम लगातार हमारा संयुक्त किसान मोर्चा कर रहे हैं और जरूरत पड़ी तो अब की बार किसान नहीं, आपने पंचकुला के अंदर भी देखा होगा, जितने भी कर्मचारी वर्ग था, ट्रेड यूनियन थी, आशा वर्करें थी, आंगनबाड़ी वाली थी, सारी हमारी बहनों ने, तमाम वर्गों ने किसानों का आकर के समर्थन किया और तमाम हरियाणा भर से सभी यूनियनें भी वहां पहुंची। तो उन्होंने एक आश्वासन किसानों को दिया कि अब की बार किसान दिल्ली के बॉर्डर नहीं घेरेंगे। जब आंदोलन का आगाज होगा तो सारा वर्ग मिलकर के एक के बार में सारा सौदा का इलाज बांध देंगे। अभी 2024 में चुनाव आने वाले हैं, ऐसा तो नहीं कि भाई चुनाव का लेकर आपने डेरा लगा दी वहाँ पर जाकर पहुँच गए हो भाई अभी चुनाव आ रहा है, हर दूसरी पार्टी सपोर्ट करो, नीति नीचा है। देखिए, पार्टियों का हमने किसी पार्टी का कोई सपोर्ट ना, हमने किसी पार्टी का कोई लेना देना, लेकिन हमने उन लोगों का लेना देना जरूर है जो हर वर्ग के साथ गलत करने लग रहे, जो किसानों के साथ गलत करने लग रहे। और इस पार्टी ने तो ये क्या अगर बोले ये तो सारे के बाप को आगे 75 साल तक किसान का भला तो किसी पार्टी ने कोने करा। 2006 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद 2023 आ गई, उससे पहले भी सरकार रही है, किसी ने भी किसानों का भला नहीं चाहा। लेकिन अब की बार हम ये कह रहे हैं कि अब की बार तो लोकतंत्र की हत्या होने पाएगी, लोगों को प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार इस सरकार ने नहीं छोड़ा। अब तो जो बीजेपी ने गंद मचा कर रख रखे भाई, इसका तो एक का इलाज है कि सारा वर्ग इकट्ठा होकर के लड़ा इस गंदगी ना साफ करने का काम करे। अच्छा, अब आप ये बात बोल रहे कि बीजेपी जो गंद है ना भाई बाहर निकालने का काम करे, लेकिन फिर आप 2024 में किसे चुनना चाहोगे? कौन सी पार्टी ने चुनना चाहोगे? मतलब पार्टियां ना भाई 75 साल तक पार्टी बदलती आने लग रही है, केवल पार्टी बदली है, सत्ता परिवर्तन होने लग रहा है। अब की बार देश में व्यवस्था बदलने की जरूरत है और जो हमें अच्छा आदमी दिखेगा, जो नहीं दिखेगा, हमारे समाज का हित का, जो हमारे बीच का हित का, जो किसान मजदूर का हित का, उस आदमी ने हम लेगा अगर उस आदमी ने सपोर्ट कराएंगे। हम पर्सनल किसी पार्टी का किसी का कोई सपोर्ट नहीं है, जो किसान के चोरा उनका तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिलहाल अभी आप देख सको होगी प्रियंका संक्रांत जो अपने साथ जुड़ी हुई थी और बहुत गुस्से में है, जो आपने जो दिखाई जो दे रही थी और जो विवाद जो बयान दिया है, जो बोला बुरा जो किसानों को भी कल जो बोला था बड़ी सभा में जो स्टेज पर भी जेपी दलाल ने। तो दोस्तों क्या कुछ कहोगे इस मामले लेकर, तो कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दे दियो। धन्यवाद, राम राम।